छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, घर में अगर बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। शैलेश लूढ़ा की ये पंक्तियां उन लोगों का आईना दिखाने के लिए काफी हैं जिनको आज उनके माता पिता बोझ लगते हैं, और ऐसे बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम की शक्ल दिखा देते हैं। दोस्तों, आप सभी ने नए साल की प्लानिंग तो कर ही ली होगी। साथ ही कुछ लोगों ने बाहर घूमने का प्लान भी बनाया होगा और कुछ लोगों ने अपने परिवार के साथ ही घर में ही पार्टी करने का प्लान कर लिया होगा। और आप में से ही कुछ लोग होंगे जो डिस्को नाइट भी जाएंगे। लेकिन उन लोगों का क्या, जिनको उनके परिवार ने अलग कर दिया है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन माता पिताओं की जो वृद्धाश्रम में रहने पर मजबूर हैं। साथियों, आज मैं आया हूँ अजमेर के जय अम्बे सेवा समिति वृद्धाश्रम में, जहाँ पर हम जानेंगे उन माता पिताओं की, उनकी खुद की कहानियाँ, उन्हीं की जुबानी। जिस तरह पेड़ झुककर छाया और फल देता है, उसी तरह हमारे बुजुर्ग भी हमें ज्ञान और बुद्धि रूपी छाया देते हैं। अब आपको मिलाते हैं शर्मा अंकल से, जो देख नहीं सकते, जिनकी बीमारी के चलते एक किडनी फेल हो गई, लेकिन आज भी इस तरह खुश रहते हैं जैसे जीवन में कोई दुख ही नहीं। मैं के श्रीनिवास मूर्ति दोनों आंखों से देखे नहीं जाती, तो मैं जो हूँ अपना जो दिनचर्या, जो मेरा जो सुबह उठता हूँ बिस्तर पे, तो मैं थोड़ा योगा करने का है तो योगा भी करता हूँ, अपना हाथ पैर सब हिलाते रहता हूँ और जैसे कि जॉगिंग कर लेता हूँ। आश्रम में बुजुर्ग अपना मन लगाने के लिए कई तरह की एक्टिविटीज करते हैं। आइए आपको बताते हैं शर्मा अंकल का एक जादू। अरे वाह तीनों मेरे ही बच्चे हैं एक जैसे। शान क्यों बंद करती है, कॉल करती है। वर्तमान में कई बच्चे जीवन में सफलता पाने के बाद अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं। दूसरी ओर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पूरी तरह झुककर पांव छूने के संस्कार भी अब खत्म होते जा रहे हैं। अब अगर ये नौबत आ गई है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब आपको रमेश काका से मिलवाते हैं, जिनके बच्चे ने उनको वृद्धाश्रम छोड़ दिया है। मैं मेरी पत्नी हम आश्रम में आए। हमारे बच्चों के थोड़ी घर पे माथापड़ी होने से हमारे 7 साल के आसपास हो गए, पति पत्नी उस दोनों को। बच्चे के भी घर का मकान नहीं है, उसके भी किराए का मकान जय अम्बे सेवा समिति वृद्धाश्रम की स्थापना साल 2011 में की गई। सचिव के रूप में के खन्ना ने आश्रम का काफी विकास किया और उनका देहांत होने के बाद घनश्याम दास काबरा सचिव के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस समिति की शुरुआत कब हुई? इस समिति की शुरुआत 25 दिसंबर 1992 कि आश्रमवासी जो यहाँ रहते हैं उसमें कितने मेंबर अभी यहाँ रह रहे हैं वर्तमान में, और कितनों की और कैपेसिटी है इस आश्रम में? इसकी कैपेसिटी 40 सदस्यों की है। 40 सदस्य यहाँ रह सकते हैं, लेकिन अभी जो 24 सदस्य रह रहे हैं। जैसे कोई भी नया सदस्य इस समिति से जुड़ना चाहे तो उसकी क्या फॉर्मेलिटीज होगी? सबसे पहले उसकी गरीबी को देखा जाता है। अच्छा। उसके बाद उसको अभाव कितना है, उसको क्या समस्या आ गई है। आजकल पारिवारिक समस्याएं ज़्यादा आ रही है, तो उनको हम ज़्यादा ध्यान देते हैं कि पारिवारिक समस्या के कारण फिर उनसे क्वारी करते हैं, जानकारी लेते हैं सारे, और उनसे एफिडेविट भी लेते हैं। तो ये ट्रस्ट है, तो इसका खर्चा आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं? लोग स्वयं प्रेरणा से यहाँ पर आकर भोजन बुक कराते हैं। आश्रम में सब एक परिवार की तरह ही रहते हैं। अमित शर्मा यहाँ पर मैनेजर हैं। उनका कहना है कि बुजुर्गों को अकेला महसूस ना हो, इसलिए उनको घुमाने के लिए ट्रिप पर भी ले जाया जाता है। तो साथियों, इस वक्त मौजूद है मेरे साथ आश्रम के मैनेजर अमित कुमार शर्मा जी। आप कहाँ लेकर गए हैं और आगे की आपकी क्या फर्दर प्लान्स हैं? हम पहले हरिद्वार ऋषिकेश गए थे, मथुरा वृंदावन लेके गए। नया साल आने वाला है, तो उसके लिए आपने मतलब क्या आपकी फर्दर प्लानिंग्स है या क्या कुछ होने वाला है आश्रम में? अभी हम नाथद्वारा कांकरोली का ट्रिप बना रहे हैं नए साल के फर्स्ट वीक में। जैसे अभी 7 वंडर अजमेर में नया बना है, वो उसकी आउटिंग के लिए उसको दिखाने के लिए लेके जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि हमारी जनता के लिए आपके पास क्या मैसेज होगा? जनता से मैं यही एक मैसेज देना चाहूंगा, जहाँ तक हो अपने माता पिता को अपने से अलग ना करें। ठीक है, अपन 2 रोटी नहीं 1 रोटी खाएं, लेकिन माता पिता को साथ रखें, वृद्धाश्रम ना भेजें। दोस्तों, झुकता वही है जिसके शरीर में जान होती है और अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। माता पिता तो माता पिता है, उनको बच्चे किसी भी हाल में क्यों ना रखें, फिर भी वह उन्हें दुआ ही देते हैं। लेकिन ये उन बच्चों को सोचने की जरूरत है जो अपनी अकड़ के चलते अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। तो साथियों, आप सबने जानी आश्रम की कहानी। इसी के साथ मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ और एक अपील भी करता हूँ कि अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने माता पिताओं का सम्मान करें और उनके सम्मान में कोई भी कमी ना आने दें। और
इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारी वेबसाइट खबर1.com पर जाएं और हमारे YouTube चैनल खबर वन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको अपने विंडो पीसी या एप्पल पीसी में किसी भी सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई समस्या आ रही है या फिर आप अपने सिस्टम में कोई गेम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क अगर आप अजमेर शहर में किराए के लिए घर चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अगर आपको हिंदी में टाइपिंग करवानी हो या किसी भी सब्जेक्ट पर कंटेंट लिखवाना हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।